प्रोबेबिलिटी थ्योरी में परमुटेशन कॉम्बिनेशन को कर लेने के बाद आज हम प्रोबेबिलिटी का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अक्सर हमने बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम देखी हैं जो कार्ड गेम्स या प्लेइंग कार्ड यानी जिन्हें हम ताश के पत्ते कहते हैं, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें अक्सर प्रोबेबिलिटी में मिलती हैं और हमें उसके बारे में अलग अलग वो बातें कंडीशन बता के ही हमसे वो कोई भी क्वेश्चन करता है। तो हमें उस तरह की जो ये कार्ड गेम्स वाली कंडीशन है इसको सीखना है और उसी के ऊपर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन और कंडीशन जो होंगी उनके अकॉर्डिंग हमें प्रॉब्लम को सोल्व करना है। प्लेइंग कार्ड की अगर बात की जाए तो टोटल कार्ड्स जो इसमें होते हैं वो हमें पता भी है, वैसे वो होते हैं 52, यानी टोटल प्लेइंग कार्ड्स जो एक ताश की गट्टी में हमें मिलते हैं वो 52 होते हैं और उन 52 कार्ड्स में अलग अलग सूट और अलग अलग कलर के हमें कार्ड मिलते हैं, जिसमें 2 कैटेगरी होती हैं। यानी इन 52 कार्ड्स में अलग अलग कैटेगरी के कार्ड मिलेंगे। अब वो अलग अलग कैटेगरी कौन कौन सी हो सकती है, तो इसके लिए हमें देखना है कि ये 2 कैटेगरी हो सकती है। एक कैटेगरी तो होती है कलर के बेस पे ब्लैक और दूसरी कैटेगरी इसमें होती है कलर के बेस पे रेड। अब ये दोनों कैटेगरी हमारे पास एक ही ताश की गड्डी में होती है, एक ही पैक ऑफ कार्ड में होती है। अब ये दोनों ही कैटेगरी वाले जो अलग अलग कलर के कार्ड्स हैं ये हमें मिलते हैं 26 और 26, यानी 26 कार्ड हमें दोनों मिलते हैं और इन दोनों को ही हमें डिफरेंट सूट में क्लासीफाइड करना होता है। ये जो 26 ब्लैक वाले होते हैं इसमें भी 26 में से 2 अलग अलग कैटेगरी होती हैं। इन 26 में मिलते हैं हमें 13 2 अलग अलग कैटेगरी वाले कार्ड्स। ये 13 भी 2 अलग कैटेगरी में होंगे, 2 अलग डिफरेंट सूट के होंगे। अब ये 13 जो होंगे इसमें इनको हम कहते हैं स्पेड। 13 हमें स्पेड मिलेंगे और 13 हमें मिलेंगे इसमें क्लब, इस तरह से। अब इस पर एक डिज़ाइन होता है, ये 13 का जो स्पेड है इसका डिज़ाइन होता है कुछ इस तरह से। इसको हिंदी में बहुत सारे जो लोग होते हैं वो इसको पान का पत्ता भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको हम कहते हैं स्पेड। और ये जो 13 क्लब वाले जो कार्ड्स होंगे इसका एक डिज़ाइन होता है, वो होता है इस तरह से। तो ये 2 अलग अलग कैटेगरी हमारे पास आ गई है ब्लैक कलर के जो कार्ड्स होंगे उसमें कि 13 कार्ड्स स्पेड के होंगे और 13 कार्ड्स क्लब के होंगे। ऐसे ही रेड कलर में हमें 2 अलग अलग टाइप्स के कार्ड मिलेंगे जिसमें 13 होंगे, ऐसे ही ये 13 होंगे और ये भी 13 होंगे। इन 13 कार्ड्स पे हम कहते हैं ये होते हैं इस तरह से, जिसको हम बोलते हैं डायमंड। इस तरह का इस पर डिज़ाइन होता है, जिसको कुछ लोकल लैंग्वेज में ईंट का पत्ता भी कहा जाता है। इसको हम कहते हैं इंग्लिश में डायमंड। और जो सेकंड वाले 13 होते हैं रेड कलर में, ये होते हैं हार्ट। इस तरह से ये इनकी कैटेगरी है, अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी के हमारे पास 52 कार्ड्स हैं जो 26 ब्लैक होंगे, 26 रेड होंगे। ब्लैक में 26 भी 2 अलग अलग कैटेगरी में होंगे, 13 स्पेड, 13 क्लब। इसी तरह से रेड कैटेगरी में भी 13 डायमंड होंगे और 13 हार्ट के जो कार्ड्स हैं वो होंगे। इस तरह से इनकी कैटेगरी बन जाती है। अब बात करते हैं इसमें कि जो ये 13 कार्ड्स हैं इनकी क्या पहचान है, इनकी आइडेंटिटी क्या है। कार्ड्स की वैल्यूज़ को देख लेते हैं। सबसे पहले कार्ड की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है 2 से स्टार्ट और वो एस पे जाके लास्ट हो जाती है। यानी एक 13 जो कार्ड्स हैं वो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे यानी जैक, क्यू, क्वीन, के, किंग और ए, एस। इस तरह से 13 शेड्स हमारे पास होती है और ये 13 शेड्स हर तरह के सूट में सेम होती है। यानी 2 से ही स्टार्ट होगा हर तरह के सूट में और एस पे ही वो लास्ट हो जाएगा। यानी ये सारी जो इसकी वैल्यूज़ हैं कार्ड्स की वो हर तरह की कैटेगरी में सेम होती हैं। सिर्फ डिफरेंस आ जाता है कि अगर ब्लैक कलर का कार्ड है तो उस पर ये स्पेड या क्लब बना हुआ मिलेगा, इस तरह से हमें मिल जाता है। ऐसे ही अगर ये डायमंड और हार्ट है यानी रेड कलर के अगर पत्ते हैं तो रेड कलर में डायमंड और हार्ट ऐसे ही हर पत्ते पे बना हुआ मिलेगा। इसमें उसे 10 तक की जो वैल्यू है वो मैथमेटिकल नंबर में होती है। उसके बाद इसमें होता है जैक, फिर होता है क्वीन, फिर होता है किंग और फिर होता है एस। जैक को हम एक लोकल लैंग्वेज में इसको गुलाम भी बोल देते हैं, क्वीन यानी रानी, बेगम का पत्ता भी कहते हैं, के यानी कि बादशाह का पत्ता इसको हम बोल देते हैं और ए यानी एस, इक्के का पत्ता भी कह देते हैं। ऐसे ही सेम चारों सूट में हमें अलग अलग
कलर तो मिलेंगे अलग अलग, इस पर वैल्यूज तो जो है वो सेम होंगी, लेकिन अलग अलग इस पर जो इसकी कैटेगरी है जैसे स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट, ये हमें मिलता है। तो मैंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करना चाहा है ताकि हम इसको थोड़ा सा डीपली समझ सकें, जिसमें मैंने इसको थोड़ा सा मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि 13 शेड्स होंगी स्पेड की, 13 होंगी क्लब की, 13 डायमंड और 13 हार्ट। भी वैल्यू को देखेंगे, वो वैल्यू हमें सभी में अलग अलग सूट की एक एक वैल्यू मिलेगी और हमें टोटल में 4 पत्ते मिलेंगे। यानी अगर हम ये कहेंगे कि हमें क्वीन का पत्ता चाहिए तो हम कहेंगे क्वीन का जो पत्ता होगा वो होंगे 4, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ पे होगा और एक हमारा यहाँ होगा। इसी तरह से अगर हम कहने लगे कि हमें चाहिए एस का पत्ता, तो एस का पत्ता हमें यहाँ पे मिलेगा 4, एक यहाँ 2, एक यहाँ 3 और एक यहाँ पे 4। तो ऐसे ही वो हमसे ये भी कह सकता है कि हमें चाहिए किंग ऑफ डायमंड। तो किंग ऑफ डायमंड मतलब हमें एक पत्ता चाहिए 52 कार्ड्स में से जो किंग ऑफ डायमंड हो। तो डायमंड का जो पत्ता होगा उसमें किंग होगा ये। वैसे तो किंग हमारे 4 होंगे, लेकिन अगर एक उसने स्पेशल ये कह दिया, कैटेगरी बता दी कि डायमंड का किंग हो, तो वो अपने आप में एक होगा। अगर वो हमसे ये कह दे कि ये किंग ऑफ रेड कलर, तो रेड कलर में किंग हमारे 2 होंगे, एक डायमंड में किंग रेड कलर में आएगा, हार्ट में किंग रेड कलर में आएगा। तो ये इस तरह से हमें थोड़ी सी बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी है जो हमेशा हमें प्रोबेबिलिटी में कार्ड्स या प्लेइंग कार्ड्स की जो प्रोबेबिलिटी आती है उसको सोल्व करने में हेल्प करेगी। अब एक प्रॉब्लम देख लेते हैं जिससे हम इसको थोड़ा सा डीपली समझ सकें कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और उसको हम कैसे क्लियर कर सकते हैं, कैसे उसका सोल्यूशन दे सकते हैं। कंडीशन है फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स 1 कार्ड इज़ ड्रॉ एट रैंडम। हमने एक 52 कार्ड की जो एक ताशी गड्डी जो होती है, पैक ऑफ कार्ड जो होता है उसमें 52 कार्ड होते हैं, उसमें हमने एक रैंडम बेसिस कार्ड को ड्रॉ कर लिया, एक पत्ता हमने निकाल लिया। अब रैंडम बेसिस निकालने का मतलब ये है कि हमने पत्ते को गड्डी में से अच्छी तरह उसको शफल करने के बाद वो एक पत्ते को उसमें से निकाल लिया। अब यानी हमने उसको देखा नहीं है, हमने ये नहीं पता नहीं है उसमें कि उस कार्ड पे क्या डिज़ाइन बना हुआ है, क्या नंबर लिखा हुआ है। तो आगे उसने कहा है व्हाट इज़ दी प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी, कि इस बात की क्या पॉसिबिलिटी है कि वो कार्ड है। पॉइंट नंबर 1 एक क्वीन, कि वो एक क्वीन का पत्ता है, यानी वो एक बेगम का पत्ता है। फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड, एक कार्ड ऑफ रेड कलर, वो जो पत्ता हमने ड्रॉ किया वो रेड कलर का होगा। थर्ड, एन एस ऑफ हार्ट, कि वो एक एस का पत्ता होगा। ये 3 अलग अलग कैटेगरी हैं। यहाँ सबसे पहली बात यह है कि ये तीनों कैटेगरी जो हो गई हैं ये सभी अलग अलग हैं, यानी इसका आंसर जो होगा सबका अलग अलग आएगा। हमें इसको टोटल नहीं करना है क्योंकि तीनों ही कंडीशन डिफरेंट है, तो सबके आंसर भी हमें अलग अलग ही देने होंगे। सबसे फर्स्ट वाली जो कंडीशन है उसने फर्स्ट वाली में कहा है कि पॉसिबिलिटी बताइए कि वो पत्ता जो होगा वो क्वीन का होगा। अब उस पत्ते के क्वीन का पत्ता होने के लिए हमें देखना होगा कि टोटल क्वीन के पत्ते हमारे पास कितने होते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि हमारे पास डिफरेंट सूट के 13 कार्ड्स होते हैं और उन डिफरेंट सूट्स में हर एक डिज़ाइन का, हर एक वैल्यू का एक पत्ता होता है। यानी उसने यहाँ पे जो क्वीन कहा है उसमें उसने कोई पर्टिकुलर सूट की बात नहीं की है, यानी कि वो डायमंड हो, हार्ट हो, स्पेड हो या क्लब हो, ऐसा उसने कुछ नहीं कहा है। सिर्फ ये कहा है कि वो क्वीन का पत्ता हो। तो जब हम ये कहेंगे कि 52 कार्ड्स में हर डिज़ाइन का पत्ता 4 वैल्यू रखता है, यानी कि 4 वैल्यू में हमारे पास एक एक डिज़ाइन बना हुआ है, तो हम ये कह देंगे कि क्वीन के पत्ते भी हमारे पास 4 होंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला अपना जो बेसिक सा मैंने जो पहले बताया था, पॉसिबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स। ये फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग वाली क्लास में बता दिया था और उसी के अकॉर्डिंग हमें पूरी पॉसिबिलिटीज़ को सोल्व कर लेना है, यानी पूरी प्रोबेबिलिटी इसी फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है। अब हमें फेवरेबल इवेंट्स देखने हैं, तो वो कितने हैं? 4 हमारे पास हैं, क्योंकि क्वीन कहाँ है, कौन सी क्वीन हो ऐसा नहीं कहा है। तो टोटल चारों वैल्यू में से कोई सा भी पत्ता हमारे फेवर में आ सकता है। तो टोटल इवेंट्स कितने हो सकते हैं? 52 हो सकते हैं टोटल इवेंट्स। तो हम यहाँ पे कर देंगे 52। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 4/52, या इसको हम 1/13 भी कह सकते हैं। ये हमारी फर्स्ट वैल्यू जो है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आ गया है। सेकंड वाली कंडीशन जो है इसमें उसने बताया है एक कार्ड ऑफ रेड कलर, इस पर्टिकुलर कार्ड के रेड कलर का होने के चांसेस हमें देखने हैं। हमने इसमें पढ़ा था कि टोटल 52 में से 26 कार्ड होंगे ब्लैक और 26 होंगे रेड। अब उसने रेड कलर तो कहा है, लेकिन ये नहीं कहा कि पर्टिकुलर वैल्यू या सूट उसमें हो, ऐसा नहीं है। तो हम कहेंगे कि टोटल वैल्यूज़ जो होंगी रेड कलर के लिए वो 26 हो जाएंगी। तो यहाँ आंसर बन जाएगा P इज इक्वल टू फेवरेबल इवेंट्स। फॉर्मूला को लिख चुके हैं, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। P इज इक्वल टू फेवरेबल इवेंट्स हो जाएंगे 26 और टोटल इवेंट्स हो जाएंगे 52। तो आंसर आ जाएगा 1/2। इस तरह से सेकंड वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है। नंबर 3 पे आता है इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ दैट कार्ड इज़ ए एस ऑफ हार्ट। यहाँ उसने एक बेसिक जो बात बताई है वो कहा है एस ऑफ हार्ट, यानी वो हार्ट का एस हो। हमने पढ़ा था कि 4 डिफरेंट सूट में हमारे पास एस होंगे 4,
यानी एक केस होगा हमारे पास क्लब का, एक होगा स्पेड का, एक होगा डायमंड का और एक होगा हार्ट का। तो यानी कि 4 एस होंगे, लेकिन उसने पर्टिकुलर एस बताया है कि हार्ट का हो, तो अपने आप में पॉसिबिलिटी बन जाएगी 1, यानी 52 में से 1 कार्ड ही हमारे फेवर में बन रहा है। तो हम यहाँ पे कह देंगे पॉसिबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल इवेंट्स 1, टोटल 52 कार्ड्स में से 1/52 यानी टोटल चांसेस हमारे ये बन जाएंगे। तो इस तरह से हम कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। आगे भी आने वाली जो हमारी क्लासेस होंगी उसमें इसमें और अलग अलग कैटेगरी से वो हमसे कुछ बातें पूछ सकता है, सूट के बारे में बात कर सकता है, डिफरेंट कैटेगरी की बात कर सकता है। तो उन डिफरेंट वैल्यूज़ को, कैटेगरीज़ को हम ऐसे सोल्व करेंगे आने वाली क्लासेस में भी।